सुबह का समय था। आईपीएस आलिया सिंह सड़क के किनारे खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। देखने वाला कोई भी यही सोचता कि यह तो एक साधारण लड़की है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं हो सकता था कि वह एक आईपीएस ऑफिसर है। थोड़ी ही देर में एक काली जीप आकर उनके पास रुकी। जीप से उतरा मंत्री का बेटा विवेक। विवेक बहुत ही बेपरवाह और रोमांचक किस्म का लड़का था। उतरते ही उसने आलिया को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलेगी क्या? यह सुनकर आलिया को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और मुंह फेर कर खड़ी रहीं। विवेक हंसते हुए फिर बोला, अरे मैडम, मुंह क्यों फेर रही हो? अपने आशिक से कोई शर्माता है क्या? इधर देखो ना, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। मेरी जान, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। बहुत मौज करेंगे दोनों मिलकर। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फिदा हो गया हूं। अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। विवेक इस तरह बात कर रहा था जैसे वह आलिया को पहले से जानता हो, जबकि असल में दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बेवजह उन्हें छेड़ रहा था। आलिया गुस्से में चुपचाप खड़ी रही, लेकिन हद तब हो गई जब विवेक ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। आलिया ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और सख्त आवाज में बोली, बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी कोई मां बहन नहीं है क्या? चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना इतना मारूंगी कि आगे से लड़की छेड़ना भूल जाओगे। विवेक जोर से हंस पड़ा और बोला, अच्छा मुझे मारोगी? अच्छा मारो ना, मैं तुम्हारी मार खाने को भी तैयार हूं। कम से कम तुम्हारे हाथ से मार खाकर ही सुकून मिलेगा मेरी जान। देखो, अब मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी चलो मेरे साथ। इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम जो चाहोगी तुम्हें सब मिलेगा। बस एक बार मेरे साथ चलो। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे दीवाना बना दिया है। अब तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, वरना मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। आलिया अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लड़का इंसान नहीं, बल्कि हवस का भूखा शैतान है। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो न जाने और कितनी लड़कियों की इज्जत लुट जाएगी। उसका गुस्सा अब हद से पार जा चुका था। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। तुम यहां मुझे परेशान मत करो। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मुझे जानते भी नहीं हो। बोल रही हूं, यहां से निकल जाओ, वरना घर जाने लायक नहीं बचोगे। लेकिन विवेक हंसी उड़ाते हुए बोला, बहुत हो गया नाटक, अब और बातें मत बनाओ। चलो मेरे साथ। मैंने साफ कहा है, तुम्हें ले जाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तो मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। आलिया के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ झलक रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, सुनो, यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना ऐसा मारूंगी कि घर नहीं जा पाओगे। कितनी बार कहूं, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूं। मैं हूं इस जिले की आईपीएस ऑफिसर आलिया सिंह। मुझसे पंगा मत लो, वरना तुम्हारी हालत ऐसी करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। अपनी इज्जत प्यारी है तो सुधर जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें इस तरह सुधारना पड़ेगा कि आगे से किसी लड़की की तरफ गंदी नजर डालने की हिम्मत भी नहीं करोगे। इतना सुनकर विवेक का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से में कांपते हुए बोला, बहुत हो गया तेरी जुबान चलाना। इतना देर से प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा। तू खुद को समझती क्या है? हां, मैं मंत्री का बेटा हूं। पूरे जिले में मेरा राज चलता है। जो चाहता हूं वही करता हूं, और तू मुझे धमकी दे रही है। अब तेरी औकात दिखाता हूं। इतना कहकर उसने गुस्से में आलिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके चेहरे पर हंसी फैल गई। अब समझ में आया? ज्यादा नौटंकी मत कर, चल मेरे साथ, वरना और थप्पड़ पड़ेंगे। आलिया के अंदर खून खौल उठा। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान जल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ कानून की सख्ती और इंसाफ की आग थी। उसने उसी पल पलटकर एक जोरदार थप्पड़ विवेक के गाल पर जड़ दिया। तेरे मंत्री का बेटा होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन ले, मैं इस जिले की आईपीएस अफसर हूं। तू सोचता है कि मैं तुझसे डर जाऊंगी? अभी तुझे जेल की हवा खिला दूंगी। और हां, तू सुधरने वाला नहीं है, इसलिए अब कानून का डंडा तुझे सुधार कर रहेगा। इतना कहकर आलिया ने फिर एक थप्पड़ विवेक को जड़ा। विवेक का गुस्सा आसमान छूने लगा। वह चिल्लाया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर हाथ उठाए, और तूने मुझे थप्पड़ मारा? गुस्से में उसने भी आलिया को फिर से मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इस बार आलिया ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उसने जोर से उसका हाथ मरोड़कर झटका दिया। विवेक दर्द से चीख उठा। वह गुर्राया, अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। तू मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन आलिया अब पूरी तरह क्रोध में थी। वह बोली, तुझे लगता है मैं सिर्फ एक लड़की हूं? मैं आईपीएस हूं, और तुझे दिखा दूंगी कि एक औरत जब कानून की ताकत के साथ खड़ी होती है तो तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की औकात क्या होती है। इसके बाद आलिया ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। वह कराटे और मार्शल आर्ट्स जानती थी। कुछ ही पलों में उसने विवेक को जमीन पर गिरा दिया। उसके मुक्के और लातों से विवेक बुरी तरह पस्त हो गया। विवेक भागने की कोशिश करता, लेकिन आलिया के सामने उसकी एक नहीं चली।
आखिरकार विवेक घायल होकर जमीन पर गिर गया। खड़ा होकर उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तुझे लगता है तू जीत गई? अभी रुक, अभी मैं अपने पापा को बुलाता हूं, देखता हूं तू कैसे बचती है। आज तक मेरे पापा ने मुझे डांटा तक नहीं और तू मुझे मार रही है। अब तेरा बचना नामुमकिन है। इतना कहकर उसने अपने फोन से कॉल लगाया और चिल्लाते हुए बोला, पापा अभी आओ यहां, मुझे इस लड़की ने मारा है, आप आकर इसे सबक सिखाओ। कॉल काटते ही विवेक ने गुस्से में आलिया की तरफ देखा और कहा, अब देख, जब मेरे पापा आएंगे ना, तब तुझे पता चलेगा मंत्री के बेटे से पंगा लेना क्या होता है। आलिया सिंह ने विवेक की धमकी सुनकर ठंडी मुस्कान दी और बोली, हां, बुला अपने पापा को, मैं भी देखती हूं कि तुम्हारा पापा जाकर क्या कर लेता है। और सुन, अगर तुम्हारे पापा ने भी मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो तेरे साथ साथ तेरे पापा भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अब देखना तेरी गुंडागर्दी कैसे निकलती है। कुछ ही देर में वहां काले शीशों वाली एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे मंत्री राजेंद्र सिंह राव। उन्होंने दूर से ही आलिया सिंह को देखा और तुरंत सलाम ठोकते हुए बोले, मैडम आप यहां, आप इस सड़क पर क्या कर रही हैं? उसी वक्त उनकी नजर घायल खड़े विवेक पर पड़ी। वे तुरंत भागकर बेटे के पास पहुंचे और घबराई आवाज में बोले, क्या हुआ बेटा, यह हाल किसने किया? विवेक गुस्से में तिलमिला रहा था। उसने पिता की तरफ देखते हुए कहा, पापा इस लड़की ने मुझे मारा है, मेरा यह हाल इसी ने किया है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजेंद्र सिंह ने सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दोबारा आलिया की ओर देखा, वही आईपीएस ऑफिसर जिसे उन्होंने पहचान लिया था। अब उन्हें समझ आया कि यह टकराव कितना बड़ा हो चुका है। वे गंभीर आवाज में बोले, मैडम आपने मेरे बेटे को क्यों इस तरह मारा? आपने बहुत गलत किया। मेरा बेटा मंत्री का बेटा है, बिना वजह आप इस पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? आखिर उसने ऐसा क्या किया कि आपने इसे इस हालत में पहुंचा दिया? आलिया ने तुरंत तेज आवाज में टोका, देखिए, हद में रहकर बात कीजिए मंत्री जी। पहले अपने बेटे से पूछिए कि उसने क्या किया, उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए। सच तो यह है कि गलती आपके बेटे की है और वही इस हाल का जिम्मेदार है। आपका बेटा सड़क पर लड़कियों को छेड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है और आज उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। अब मैं उसे चुपचाप छोड़ने वाली नहीं हूं। आपका बेटा जेल जाएगा और अगर आपने भी बचाने की कोशिश की तो आप पर भी केस दर्ज होगा। वह और गुस्से में बोली, आपका बेटा कितना गिरा हुआ इंसान है आपको शायद पता भी नहीं है, और अगर पता है तो भी आपने कभी उसे रोका नहीं। मंत्री हैं आप, इसका मतलब यह नहीं कि आपके घर का बेटा सड़क पर किसी भी लड़की की इज्जत लूटने चले। अब यह मामला कोर्ट तक जाएगा। अब आपका बेटा नहीं बचेगा मंत्री जी, और शायद आप भी नहीं। यह सुनकर मंत्री राजेंद्र सिंह घबराकर पसीना पसीना हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बोले, मैडम मैं माफी मांगता हूं, मुझे पता नहीं था मेरे बेटे ने क्या किया। आपने जो किया सही किया, गलत करने वालों के साथ यही होना चाहिए। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे यहीं खत्म कर दीजिए, कोर्ट कचहरी की नौबत मत आने दीजिए। लेकिन आलिया सिंह कोई दबने वाली अफसर नहीं थी। वे पूरे जिले में अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने सीधी नजरें डालते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, अब जो होगा वह थाने में होगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या मंत्री का बेटा। अब आपके बेटे का बचना नामुमकिन है। उधर विवेक गुस्से से तिलमिला रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पिता जो पूरे जिले पर राज करता है वह इस लड़की के सामने क्यों झुक रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक आईपीएस अफसर की ताकत क्या होती है और कानून मंत्री से भी ऊपर है। आलिया ने तुरंत थाने में कॉल किया। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर रणवीर सिंह 2-3 हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचे। आलिया ने आदेश दिया, दोनों को थाने ले चलो, अब यह मामला कानून के हिसाब से चलेगा। हवलदारों ने विवेक को पकड़ लिया। लोग तमाशा देख रहे थे। मंत्री राजेंद्र सिंह राव भी विवेक के साथ थाने ले जाए गए। थाने पहुंचते ही आलिया सिंह ने खुद जांच शुरू की। उन्होंने केस की सारी फाइलें निकलवाईं और विवेक के खिलाफ पुरानी शिकायतें खंगालनी शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि विवेक ने पहले भी कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। वह सड़क पर, कॉलेजों में या कहीं भी लड़कियों को देखकर उनका पीछा करता, बदतमीजी करता और जबरदस्ती करने की कोशिश करता। लेकिन आज तक कोई लड़की उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई थी। मंत्री का बेटा होने के कारण सब चुप रहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आईपीएस आलिया सिंह खड़ी थीं और उन्होंने ठान लिया था कि विवेक को सजा दिलवाए बिना चैन नहीं लेंगी। उन्होंने तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और केस कोर्ट तक पहुंचा दिया। कोर्ट में सुनवाई का दिन आया। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सामने जज साहब गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दाईं तरफ सरकारी वकील, बाईं तरफ विवेक का बचाव पक्ष
और बीच में खड़ा था विवेक, मंत्री का बेटा, जिसके चेहरे पर अब पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसके पिता राजेंद्र सिंह राव पीछे की कुर्सी पर बैठकर बेचैन हो रहे थे। भीड़ में मीडिया कैमरे चमक रहे थे। अदालत के बाहर जनता नारे लगा रही थी, विवेक को सजा दो, कानून सबके लिए बराबर है। जज साहब ने हथौड़ी बजाई, कोर्ट में शांति रखी जाए। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, आज आपके सामने एक ऐसा केस है जिसमें आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक मंत्री का बेटा है, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर हैं। इस लड़के ने न केवल एक आईपीएस अफसर का अपमान किया है बल्कि समाज की कई बेटियों की इज्जत से खेला है। गवाह और सबूत यह साबित करते हैं कि विवेक ने लगातार छेड़खानी, उत्पीड़न और जबरदस्ती की कोशिशें की। आज अदालत से हम यही उम्मीद करते हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। इसके बाद कोर्ट में गवाहों को बुलाया गया। कुछ कॉलेज की लड़कियां आईं जिन्होंने पहले विवेक की हरकतों से तंग होकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन आज आलिया सिंह की हिम्मत देखकर उन्होंने खुलकर गवाही दी। एक लड़की रोते हुए बोली, सर, इसने हमें बार बार परेशान किया। जब मना करते तो धमकाता कि मैं मंत्री का बेटा हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम डर जाते थे, लेकिन आज हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, इसने मेरी सहेली को भी सड़क पर रोका था। हम डर के मारे कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब यह जेल में ही रहना चाहिए। गवाहों की गवाही सुनकर पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अब बचाव पक्ष का वकील उठा और बोला, माय लॉर्ड, यह सब राजनीतिक साजिश है। मंत्री जी के बेटे को बदनाम करने के लिए यह कहानी बनाई गई है। देखिए, आरोपी युवा है, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। तभी जज ने बीच में रोकते हुए सख्त स्वर में कहा, अदालत के सामने झूठ की कोई जगह नहीं है। गवाहों की गवाही और आईपीएस अफसर की रिपोर्ट साफ दिखाती है कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। अब बारी आई आलिया सिंह की। वे आत्मविश्वास से खड़ी हुई और जज से बोली, माय लॉर्ड, आज यह मामला सिर्फ मेरे साथ हुए उत्पीड़न का नहीं है। यह मामला उन तमाम लड़कियों का है जो विवेक जैसे दबंग लड़कों की हवस और गुंडागर्दी का शिकार हुई। मंत्री का बेटा होने का मतलब यह नहीं कि वह कानून से ऊपर है। अगर आज इसे सजा नहीं मिली तो समाज की हर लड़की असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करती हूं कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाए जिससे आगे कोई भी ताकतवर इंसान कानून से खेलने की हिम्मत न करे। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। जज साहब ने फाइल देखी, सबूतों को परखा और कहा, अदालत के सामने यह साबित हो चुका है कि आरोपी विवेक ने बार बार लड़कियों को परेशान किया, उन्हें छेड़ा और जबरदस्ती की कोशिश की। यह गंभीर अपराध है, इसलिए अदालत आरोपी को उम्र कैद, आजन्म कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही उसके पिता मंत्री राजेंद्र सिंह राव की भी जिम्मेदारी तय की जाती है कि उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं। उन्हें भी पद से बर्खास्त करने की सिफारिश की जाती है। जैसे ही फैसला सुनाया गया, अदालत के बाहर जनता खुशी से नारे लगाने लगी, जय हो आलिया सिंह, बेटियों की शेरनी जिंदाबाद। आलिया सिंह कोर्ट से बाहर निकली तो चारों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी आंखों में उनके लिए सम्मान था। आलिया ने मुस्कुराकर भीड़ की तरफ देखा और कहा, लड़कियों, कभी डरना मत। जब तक कानून और सच्चाई तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे वीडियो को लगभग 99% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो भाई लोग, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दीजिए ना। और आप लोग कहां कहां से हमारे वीडियो देखते हैं, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए।